श्री रामचंद्र कृपाल भजन हरन भव भय दारुण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 1191 থেকে কন্টিনিউ করব। কৃত্তিবাস রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড শ্লোক নম্বর 1191 অনওয়ার্ডস। सो अंतिम श्लोक था, दशोदिक होइल धुलाय अंधकार। इतना सैन्य सब जाने लगा तो पूरा धुला धुला हो गया। হইল ভরত সৈন্য যমুনার পার। রামেরে সন্ধান পেয়ে প্রফুল্ল কটক, বায়ু বেগে চলে সবে না মানে আটক। যত হয় চিত্রকূট পর্বত নিকট, তত তথাকার লোক ভাবয়ে বিকট। চিত্রকূট পর্বত নিবাসী মুনিগণ, श्री रामेरो सहवासे सदारिष्ट मन। चित्रकूट पर्वत में जो मुनि थे उन लोग बहुत खुश हैं। हाँ, रामचंद्र जी हमारे इधर आए हैं। सैन्य कोलाहल सुनी सभय अंतरे, रक्षा करो रामचंद्र बोले उच्च स्वरे। लेकिन जब वहां का मुनि लोग सुन रहा था, आवाज आ रहा था, ढिश 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 करके आवाज आ रहा था, सैन्य लोग आ रहा है भरत का। तुम लोग डर गया, सोचा कुछ राक्षस वाक्षस या कुछ होगा। तुम लोग जाकर रामचंद्र से बोला, प्लीज हेल्प अस। सैन्य कोलाहल শুনি সভয় অন্তরে, রক্ষা করো রামচন্দ্র বলে উচ্চ স্বরে। হেন কালে ভরত শত্রুঘ্ন উপনীত, সবার তপস্বী বেশ অযোধ্যা সহিত। সবার তপস্বী বেশ अयोध्या सहित। हेन काले भरत शत्रुघ्न सब तपस्या वेश में आया। कोई वॉरियर का बेस में नहीं आया, सोल्जर का बेस में नहीं आया, हाथ में तलवार वलवार लेके नहीं आया, सब तपस्वी वेश में आया। सबार तपस्वी बेश अयोध्या सहित। श्री राम लक्ष्मण और जनकेरो बाला, बसती करेन निर्माइया पर्णशाला। श्री राम लक्ष्मण और जनकेरो बाला বসতি করেন নির্মাইয়া পর্ণশালা। পর্ণশালা মানে তো কিচেন, পাতা দিয়ে আচ্ছা, পাতার কুটির। পাতার কুটির। তার দ্বারে বসিয়া ছেন রঘুবীর, जानकी ताहार मध्य लक्षण बाहिर। सब देख रहे ऐसे करके भरत शत्रुघ्न जाकर, पहले उन लोग चला गया, जाकर देख रहे हैं कि जानकी ताहार मध्य और लक्षण बाहिर। हेन काले भरत शत्रुघ्न दिन बेशे, श्रीरामेरे आश्रमेते जाइया प्रवेशे। गल वस्त्र भरत नयने बहे नीर, पथ पर्यटने अति मलिन शरीर। পড়িলেন শ্রীরামের চরণ কমলে, আনন্দে শ্রীরাম তারে লইলেন কোলে। यस, 1199 का फर्स्ट लाइन गलवस्त्र। गलवस्त्र भरत नयने बहे नीर। गलवस्त्र क्या हो सकता है? गलवस्त्र एनीबॉडी? उत्तरी है, उत्तरी। इंद्राणी माता जी কিছু লেখা আছে গলবস্ত্রে? তো প্রভুজি গলায় কাপড় দিয়ে বলে না তো। गलवस्त्र उत्तरी ऐसा कुछ होगा। वो आंखों से भीग गया है। वो तो पूछा नहीं, गलवस्त्र के बारे में पूछा, वो तो बाकी सब ठीक है। तो गलवस्त्र भरत के जो नीर से बह गया, उनका जितना आंसू है उससे उनका गले में जो पटका पड़ा वो भीग गया। करेक्ट। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर दिखाया गया है कि भरत दीनता स्वरूप गए हैं, दीन बन के गए हैं। गले में बमसा लगाने का मतलब हो गया कि वो अत्यंत दीन है। करेक्ट। सब जागते रहिए, सबका आंख बंद हो जा रहा है, सब नींद में एकदम। या परस्पर संभाषणे करे सर्वजन, एक दूसरे को सब आलिंगन किया। যথাযোগ্য আলিঙ্গন পাদাদি বন্দন, ভরত কহেন ধরি রামের চরণ, কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন।
क्यों आप वन में क्यों आया? रामचंद्र जी भरत को पूछ रहे। बामा জাতি স্বভাবত বামা বুদ্ধি ধরে, তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে। অপরাধ ক্ষমা করো চলো প্রভু দেশ, সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনোক্লেশ। বামা জাতি लेफ्टिस्ट स्वभावत बामा बुद्धि धरे, जो मंद जाति है उनका बुद्धि भी मंद होता है। भरत ऐसे उत्तर दिया रामचंद्र जी को। तार वाक्य के कोथा गियाছে देशांतरे, बामा जाति। यस इंद्राणी माता जी, स्त्री जाति, स्त्री जाति লেখা আছে নাকি ওখানে স্ত্রী জাতি বামা জাতি? बामा माने स्त्री जाति। अच्छा, স্বভাবত बामा बुद्धि धरे, तार वाक्य के कोथा गियाছে देशांतरे। कभी स्त्री जाति का बातचीत सुनकर के कहीं देश छोड़ के जाना चाहिए क्या? ऐसे करके भरत ने राम जी को बोला। अपराध क्षमा करो चलो प्रभु देश, सिंहासने बसिया घुचाओ मनोक्लेश। अयोध्या भूषण तुमी अयोध्यार सार, तुम्हा बिना अयोध्या दिवसे अंधकार। चलो प्रभु अयोध्याय लह राज्य भार, दासवत कर्म करी आज्ञा अनुसार। दासवत मीन्स मैं आपका दास होकर कर्म करेंगे, आप पूरा राज्य चलाइए। श्री राम बोले न तुम्हें भरत पंडित, ना बुझिया केन बोलो ए नहे उचित। मिथ्या अनुयोग केन करो विमातार, बने आसिलाम आमी आज्ञाय पितार। चतुर्दश बत्सर पालिया पितृवाक्य, अयोध्या जाइब आमी देखिबे प्रत्यक्ष। থাকুক সে সব কথা শুনিবে, শুনিব সকল। বলহ ভারত আগে পিতার কুশল। पिताजी कैसे पहले ये बताइए। বশিষ্ঠ কহেন রাম না কহিলে নয়, স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয়। শুনি মূর্ছা গত রাম জানকী লক্ষণ, ভূমিতে লুটিয়া বহু করেন ক্রন্দ রোদন। বশিষ্ঠ বলেন রাম ব্যবস্থা ইহাতে, 3 दिन तुम्हारो अशौच शास्त्र मते। 3 दिन तुमको अशौच मानना पड़ेगा राम। पितृ श्राद्ध करिते ज्येष्ठेर अधिकार, 3 दिन गेले श्राद्ध करिबे राजार। सकल भांडारो आछे भरतेर साथे, लह धन करो व्यय प्रजा प्रयोजन मते। भरत के पास पैसा भी है, आप लेकर जो जो खर्चा है पितृ श्राद्ध करने में करिए, जो जो दान देना है करिए, इनके पास पैसा लेके आए। संबर शोक राम महामती। संबर प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। हे राम महामती, तुम्हा बुझाइते पारे आछे कोन कृति। आपको कौन समझाएंगे, आप एटलीस्ट प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। सत्य हेतु भूपति गेलेन स्वर्गवास, रोदन करिया केन पुण्य करोनाश। आपका पिता तो स्वर्गवास गया, लेकिन आप ऐसे रोने से उनका स्वर्गवास जाना पूरा विफल हो जाएगा। छिलेनो तोइलेरो मध्य वो विशिष्ट वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं क्या? यस, कौन मुनि बोल रहे हैं? आया था अभी वशिष्ठ। हाँ, 1211 में देखिए वशिष्ठ कहें। छिलेनो तोइलेर मध्य मृत महाराज, भरत आसिया करिलेन अग्निकाज। आरो जे कर्तव्य कर्म करिया भरत, কত শত দান করিলেন অবিরত। তাহারও দানের কথা শুনি পরিপাটি, ঐকে को ब्राह्मणे देन धन 1 कोटि। एक एक ब्राह्मण को 1 करोड़ धन दिया है भरत। যত যত রাজা হইলেন চরাচরে, ভরত সমান দান কেহ নাহি করে। শ্রীরাম বলেন হে বৈশিষ্ট্য পুরোহিত, আজ্ঞা করো পিতৃশ্রাদ্ধ করি যে বিহিত। श्रीराम लक्षण सीता चले न त्वरित, हईले न फल्गु नदी तीरे उपनीत। तो चित्रकूट से उन लोग ने गया गया, फल्गु नदी के तट पे गया गया, या वहीं होगा शायद फल्गु नदी वहां से भी बह रहा होगा, हो सकता है। दोनों किसी को कुछ मालूम है? चंदा माता जी, प्रभु जी फाल्गु नदी गया में ही है, वहाँ पानी नहीं रहता, हटाने पर बालू को तब पानी दिखता है। ये मेरा प्रश्न नहीं है फाल्गु नदी कैसा है। चित्रकूट में था ना इन लोग, तो लिखा है হইলেন ফল্গু নদী তীরে উপনীত। ওকে, সকলে সলিলে স্নান করিল তখন, করিলেন নাম গোত্র লইয়া তর্পণ।
স্নান করি তীরেতে বসেন তিনজন, তখন বসিল সবে आत्मबंधुगण। स्नान करी तीरते बसन, सब कुछ कार्य करके जब तीर में बैठा, फाल्गु नदी के तीर में, सब आत्मबंधुगण सब मिलके उन लोग बैठा राम जी के पास। যথা রাম তথা হয় অযোধ্যা নগরী, রামচন্দ্রে বেড়িয়া বসিল সব পুরী। रामचंद्र बेरिया, बेरिया मीन्स हो सकता है घिर के, चारों तरफ से घेर के। श्री राम बोले न मुनि जिज्ञासी कारण, आयु सत्य पिता मरिलेन की कारण। आयु सत्य, अभी तो हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मर क्यों गया ऐसे? यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, वो चैतन्य चरितामृत में आता है ना, बेड़िया कीर्तन, सब महाप्रभु को घेर के कीर्तन करते, वैसे बड़ा बड़ा कीर्तन। आयुत बत्सर लोक सूर्य वंशे जिए। आयुत वर्ष, आयुत माने 10,000 आयुत माने 10,000। अच्छा, आयुत बत्सर लोक सूर्य वंशे जिए, काल पुण्य ना होइते मृत्यु की लागिए। वैशिष्ट बोलेन राजा गिया परलोके, रक्षा पाइलेन राम तोमा पुत्र शोके। सुमंत्र कहिल गिया तुमी गेले बन, हाराम बोलिया राजा त्याजिल जीवन। पितृ कथा शुनिया कांदेन तीनজন, एदिके श्राद्धेर द्रव्य हय आयोजन। यस प्रभु। 1229। वैशिष्ट बोलेन राजा गिए परलोक, रक्षा पाइलेन राम तोमा पुत्र शोके। क्या प्रॉब्लम है? रक्षा पाइलेन राम तोमा पुत्र शोके। तो वहां जाकर पिता स्वर्ग में जाकर मृत्यु होने के बाद रक्षा पाइलेन तोमा पुत्र शोके, बिकॉज यहाँ तो बहुत रोड़े थे, वहां जाकर फाइनली ही इज अच्छा कंसोल्ड। यस इंदिरा सखी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु चित्रकूट से फिर ये रामचंद्र जी ये क्या बोलते तर्पण करने के लिए गया आए थे क्या? हमको तो जो लग रहा है कि हो सकता है कि सरयू नदी का एक तीर चित्रकूट से भी जा रहा था। सरयू नदी तो इतना छोटा नहीं है, अभी हो गया शायद, उस समय हो सकता है त्रेता युग में कि सरयू नदी वहां से बह रहा था। गया में तो है, ये सबको मालूम है, लेकिन हो सकता है कि एक धारा वहां से चित्रकूट से भी जा रहा होगा उस समय। तो गया में प्रभु जी सीता माता तर्पण की थी, ये हम लोगों को पता है। जब हम लोग गए थे पिछले साल गया, देखे थे कि सीता मैया जो है ना, उन्होंने किया था तर्पण, क्योंकि रामचंद्र जी लोग चले गए थे सामान लेने, तो उनको लेट हो रहा था, कुछ ऐसे ही था। फिर दशरथ जी का हाथ आ गया, तो उस हाथ को फिर देख के ऐसा कुछ स्टोरी हम लोग सुने वहां पे। तो हाँ माता जी, वो स्टोरी है। तो फिर बाद में भगवान वापस आए और आकर के फिर पूछे कि सीता जी ने तर्पण किया, तो ये नदी ने और गाय ने और 3 जन ने नहीं दिया था, तो सीता जी ने उनको श्राप दे दिया। हाँ हाँ हाँ, ऐसी स्टोरी है, गया में हम लोग सुने थे। ओके, यस अशोक प्रभु, और कौन हाथ उठाया था? यहाँ प्रभु लगता है श्लोक के अनुसार कि उनकी इच्छा अनुसार फल्गु नदी वहां हाजिर हो गई। वो भी हो सकता है, वहीं पर श्राद्ध तर्पण किए। खुद भी तपोवने नदी को भी श्राप दे दी थी सीता मैया, हाँ, उनका जल सूख जाए, ऐसे कुछ श्राप दी। कहानी तो भूल गई मैं तो। तपोवने छिलेन जतेको मुनिगण। देखिए अभी तपोवन बोल रहे हैं, माने चित्रकूट के तपोवन में जो जो मुनि थे उनके साथ। पितृ श्राद्धे श्री राम करेनो निमंत्रण। उन लोग को भी बोला प्लीज आइए आप पितृ श्राद्ध। पितृ श्राद्ध करिलेन फल्गु नदी तीरे, पितृपिंड समर्पण करेनो से नीरे। पितृपिंडो उधर समर्पण किया उसी के नीर में, उसी के पानी में, फल्गु नदी के पानी में। ऐसे भी हो सकता है कि उस समय फल्गु नदी को श्राप नहीं मिला, मिलने वाला है, ऐसे भी हो सकता है ना। मुनि को ऐसा हो सकता है कि फल्गु नदी जैसे अभी है, क्रिकेट खेल सकते हैं, वैसे वो उस समय नहीं था, उस समय प्रॉपर नदी था, क्योंकि यहाँ तो लिखा है पितृपिंडो समर्पण करेन से नीरे, पानी में। तो ऐसे भी हो सकता है कि थोड़ा हटाकर पानी आ जाता है ना, थोड़ा हटाने से फिर डाला, ये भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो प्रभु श्राप त्रेता युग में मिला, इसकी वजह से फिर लग रहा है उसके बाद फिर कलयुग आते आते सुख। ऐसे भी हो सकता है। यस श्रावंती माता जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण।
বলছি সীতা দেবী যতদিন অভিশাপ না দিয়েছেন ততদিন ফল্গু নদী দেখা গিয়েছে, পরে ওই অভিশাপ দেওয়ার পরে আর ফল্গু নদী দেখা যায়নি। এবং আমরাও যখন গয়ায় গিয়েছিলাম আমার বাবার পিণ্ড দেওয়ার জন্য, তখন আমরাও ওটা বালি দেখেছি, ওটা খুঁড়ে তারপরে জল বার করতে হয়েছে। আমার মনে আছে, আমি যখন বাবার পিণ্ডদান করতে গেছি তখন দেখেছি বাচ্চারা ক্রিকেট খেলছে, তখন আমাদের পণ্ডিতজি গিয়ে একটু হাত দিয়ে একটু নাড়ালো, কিছু একটু খুঁড়ে নাড়ালো, তারপর জল বেরোলো, তখন ওখানে পিণ্ডদান করা হলো। ওকে। মুনিগণ কহে কি রাজারও পরিণাম, তিনি পিণ্ড দেন যিনি নিজে मोक्ष धाम। हरे कृष्ण। मुनि लोग बोल रहे हैं दशरथ महाराज का क्या भाग्य। हाँ, दशरथ महाराज का पिंड कौन दे रहा है? जो मोक्ष का प्रदान करता है, यानी साक्षात नारायण, वही पिंडदान कर रहा है। दशरथ महाराज का क्या भाग्य, अहोभाग्य। फिर से सुनिए श्लोक। मुनिगण कहे कि राजारो परिणाम, তিনি পিণ্ড দেন যিনি নিজে মোক্ষ ধাম। শ্রীরামেরে বলেন বৈশিষ্ট্য মহাশয়, भरतेरो प्रति राम की अनुज्ञा है। राम भरत के प्रति तुम्हारा क्या आज्ञा है? तुमा बिना भरतेरो आर नहीं गति, बुझिया भरते राम करो अनुमति। आज्ञा कीजिए भरत को। श्री राम बोले नो मुनि हईलाम सुखी, प्राणेरो अधिको आमी भरतेरे देखी। भरते आमाते नहीं करी अन्न भाव, भरतेरो राजत्वे आमारो राज्य लाभ। देखिए अच्छा हुआ सब अयोध्यावासी आया। अभी अयोध्यावासी सब साक्षी है। रामचंद्र जी बोल रहे तो वशिष्ठ मुनि को, वशिष्ठ मुनि ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट, ये सब राम जी से बुला रहा है बिकॉज सब अयोध्यावासी प्रेजेंट है। भरत को स्वीकार करना भी बहुत जरूरी है। भरते आमाते नहीं कोई अन्न भाव, भरत और मेरे में कोई अन्न भाव नहीं करना, डिफरेंशिएट नहीं करने का। भरते राजत्वे आमारो राज्य लाभ। যাও ভাই ভরত তরিত অযোধ্যায়, মন্ত্রীগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়। সিংহাসনে শূন্য আছে ভয় করি মনে, কোন শত্রু আপদ ঘটাবে কোন ক্ষণে। समझ में आ रहा है ना? सिंहासन खाली है, जल्दी जाओ तुम्हारे वापस। তোমারে জানব কত আছে যে বিদিত, বিবেচনা করিবে সর্বদা হিতাহিত। তোমারে জানাবো কত আছে যে বিদিত, বিবেচনা করিবে सर्वदा हिताहित। तुमको बताता हूं, चतुर्दश बत्सर जानो गत प्राय, चारी भाई एकत्र होइब अयोध्याय। 14 साल बाद हम लोग चारी भाई एक साथ अयोध्या में एकत्रित होंगे। 21241 तुम्हारे জানাবো কত আছে যে বিদিত, বিবেচনা করিবে সর্বদা হিতাহিত। हमेशा सबका विवेचना करना, सोच के क्या हित है क्या हित नहीं है। राजा को बोल रहे, भरत को बोल रहे रामचंद्र जी। जोर हाथे भरत बोलेन सविनय, केमने राखिब राज्य मम कार्य नय। তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা, তবে সে পরিব রাম পালিবারে প্রজা। हाँ, जोर हाथे भरत बोलेन केमने राखिब राज्य मम कार्य नय, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं कैसे राज्य रखूं। तुम्हारा पादुका देह कोरी गया राजा, पादुका राजा हो जाएगा, तबे से परिबो राम पालिबारे प्रजा, फिर हम राजा को पालन करेंगे, ये मेरा कंडीशन है। तुम्हार पादुका यदि थाके राम घरे, त्रिभुवने आमार की करे कार डरे। पादुका लइया जाओ की कबोधि, नंदीग्राम पाठ करी करो। सॉरी एक श्लोक मिस है, एक श्लोक मिस हो गया, एक श्लोक या एक लाइन मिस है, एक लाइन मिस हो गया। 1246 का पहला लाइन मिस हो गया। क्या छे इंद्राणी माता जी, বুঝি আপনি লাস্ট লাইনটা বলুন, কোনটা বললেন? 1246 শ্রীরাম বল ত্রিভুবনে আমার কি করে শ্রীরাম বলেন, হে ভারত প্রাণাধিক, পাদুকা লইয়া যাও কি কব অধিক। म्यूट म्यूट को म्यूट करो। श्रीराम बोलेन, श्रीराम बोलेन, শ্রীরাম বলেন, হে ভরত প্রাণাধিক,
ওকে। শ্রীরাম বলেন হে ভরত প্রাণাধিক, পাদুকা লইয়া যাও কি কব অধিক। নন্দীগ্রামে পাঠ করি কর রাজ কার্য, সাবধান হইয়া পালহ पितृकार्य। नंदीग्रामे पाठ करी, पहले तुम जाकर नंदीग्राम में पाठ करो। शायद पिता के श्राद्ध के बाद कुछ भागवत पाठ ऐसे कुछ आयोजन करो। नंदीग्राम, अभी ये वृंदावन का नंदीग्राम है या कहाँ मालूम नहीं। यस इंद्राणी माता जी। पाठ माने राजधानी लिखा है प्रभु जी। ओ, अयोध्या का राजधानी नंदीग्राम है क्या? किसी को मालूम है? इंद्रावती माता जी। अयोध्या के पास ही प्रभु, अयोध्या के बगल में वो लेक बैठ, यहाँ पे नंदीग्राम में रुके भरत महाराज, और फिर वहीं से उन्होंने राजकार्य संभाला। वो अयोध्या में नहीं गए राज भवन में। अच्छा, पंकज प्रभु। तो नंदीग्राम में पाठ कर मतलब राजपाठ, मतलब वहीं से पाठ करो ये लिखा है। राजपाठ में से राज साइलेंट है, नंदीग्राम में पाठ करो राज करो, वहां से राज्य का कार्य करो। अच्छा। सावधान होइया पालोह पितृराज्य, श्री रामेर। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर नंदीग्राम उस जगह को वो कहते हैं जहाँ से अयोध्या का प्रवेश है, यानी अयोध्या नगरी का द्वार। वहीं पर उन्होंने चरण पादुका रख के वहीं पर वो सेवा करते रहे नगरी को। अच्छा। श्री रामेर पादुका भरत शिरे धरे, भावे पुलकित अंग प्रफुल्ल अंतरे। पादुका अभिषेक करिया तथाय चलिलेन भरत श्रीरामेरो आज्ञाय। যাত্রা কালে উঠে মহা ক্রন্দনের রোল, কোন জন শুনিতে না পায় কার রোল। কান্দেন কৌশল্যা রানী, রামে করি কোলে, বসন ভিজিল তার নয়নের জলে। সুমিত্রা কান্দেন কোলে করিয়া ক্ষণে, সকলে ক্রন্দন করে সীতার কারণে। রঘুবীর चित्रकूट किछु दिन रहिलेन स्थिर। दिन भरत को विदाई करने के बाद इन रामचंद्र जी चित्रकूट में रहे। सैन्यगण सहित भरत तत्परे, 3 दिने आशिलेन अयोध्या नगरे। 3 दिन लगा वापस आने। विश्वकर्मे पाठाइया देन भगवान, नंदीग्रामे अट्टालिका करिलेन निर्माण। भगवान विश्वकर्मा को भेज देता, नंदीग्राम में अट्टालिका कुछ घर या महल बना देते हैं विश्वकर्मा जी। रत्न सिंगा शनेते भरत पट्टी पाती, तदुपरि पादुका थुइया धरे छाती। तो भरत ने क्या किया, नंदीग्राम में सिंहासन के ऊपर रामचंद्र जी का पादुका रखा और खुद छत्र पकड़ के खड़े हैं। तार नीचे श्री भरत कृष्ण सार चर में, पात्र मित्र सहित थाकेन राजकर्मे। तार नीचे श्री भरत कृष्ण सार चर में। कृष्ण सार हिरण का बोलता है क्या? हिरण का चमड़ा। प्रभु जी महल किसके लिए बना? राजपाट करने के लिए। भरत राजपाट यहाँ से करेंगे नंदीग्राम से। अच्छा। तो वही सिंहासन के नीचे भरत एक चर्म के ऊपर बैठ गया। लेकिन प्रभु जी भरत जी तो वो धरती से करीब कई फुट नीचे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं नंदीग्राम में। वो पृथ्वी पर भी नहीं बैठे कि भगवान के बराबर मैं नहीं बैठूंगा। हाँ। पात्र मित्र सहित थाकेन राजकर्मे। ओके, सब उनका एसोसिएट्स है। अयोध्या कांड समाप्त। अयोध्या कांड की जय। शील प्रभुपाद जय जय जय। यस इंद्राणी माता जी। প্রভু জি আমার এখনো 2 পাতা আছে শ্লোক, তারপরে শেষ। আমি তো অবাক হয়ে গেলাম। তো 2 পাতা শ্লোক মিস हो गया। শুনে নেওয়া উচিত। বলুন পড়ুন। এরপরে আছে লাস্ট দুটো লাইন নেই, আপনি যেটা বললেন, পাত্র মিত্র সহিত থাকেন রাজকর্মে, পৃথিবাস কবির সঙ্গীত সুধা ভাণ্ড, কিবা মনোহর। আস্তে আস্তে শুনেন, এমন ভাবে পড়ুন সবাই যেন বুঝতে পারে একটা লাইন, স্লোলি এন্ড ক্লিয়ারলি। কৃত্তিবাস কবির সঙ্গীত সুধা ভাণ্ড, কিবা মনোহর গীত এ অযোধ্যা কাণ্ড। এরপরে আছে দশরথের উদ্দেশ্যে সীতার বালির পিণ্ডদান, ব্রাহ্মণ তুলসী ও ফল্গু নদীর প্রতি অভিশাপ এবং বটবৃক্ষের প্রতি আশীর্বাদ। রাম সীতা রহিলেন পর্বত উপরে, হেথা দশরথ রাজা হইল সংবৎসরে।
সংবৎসর মানে মৃত্যুর পর 1 বৎসর পূর্ণ মৃতের প্রেতত্ব মোচন করিবার জন্য মৃত্যুর 1 বৎসর পরে যে শ্রাদ্ধ করা হয়। কহিল শ্রীরাম সীতা আর লক্ষণেরে কি দিয়া করিব শ্রাদ্ধ পিতৃদেবতরে। তখনও করেন যুক্তি শ্রীরাম দৈত্যারি ভঞ্জিত করিয়া আনুমানিক অঙ্গরি। ভঞ্জিত মানে ভাঙাইয়া। অঙ্গুরি লইয়া গেল 2 সহোদরে সীতারম্ভিলা খেলা ফল্গুন নদী তীরে। খেলেন লইয়া বালি সীতা বহুমতে আসিলেন দশরথ সীতার সাক্ষাতে। দশরথ কহিলেন শুনো ওমা সীতে ক্ষুধার জ্বালায় আমি না পারি তিষ্ঠিতে। তুমি বধূ আমি তব শ্বশুর ঠাকুর দিয়া বালির পিণ্ড ক্ষুধা কর দূর। রাজা কন সীতা দেবী কহি তব স্থান আমার নিকটে তুমি রামেরও সমান। সীতা কহিলেন দেব কহি যে তোমারে কি মতে দিব পিণ্ড রাম অগোচরে। মনে কিছু না করিও ওমা চন্দ্রমুখী লোকজন ডাকি আনি করে রাখো সাক্ষী। ভালো ভালো কহিলেন সীতা চন্দ্রমুখী আব্দের তুলসী তুমি হয়ে থাকো সাক্ষী। জিজ্ঞাসা করেন রাম আসিয়াই যদি বটবৃক্ষ কহিবেক আর ফল্গু নদী। ব্রাহ্মণ দেখিয়া সীতা করেন জ্ঞাপন দশরথ কথা সব কহিবে ব্রাহ্মণ। ইহা শুনি দশরথ হর্ষে উঠি রথে লইয়া বালির পিণ্ড গেলা সর্বপথে। হেথা প্রভু রামচন্দ্র অতি তড়াপর শ্রাদ্ধের সামগ্রী লয়ে আইলা সত্তর। রামেরে দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তরে নিবেদন করিলেন রামের গোচরে। সীতা কহিলেন শুনো প্রভু রঘুবর আশ্রমে আসিয়াছিলা অজেয় কুঙর। আমারে করিতে শ্রাদ্ধ কন দশরথ লইয়া বালির পিণ্ড গেলা স্বর্গপথ। हरे कृष्ण। सबको समझ में आ रहा है? तो थोड़ा बोलिए आप इसको। तो वही ऊपर थे उन लोग, तो उन लोग दशरथ महाराज को भूख लगा था, तो आकर सीता देवी को दर्शन दिया और बोला कि हमको भूख लगा है, ये बाली का पिंड बना कर दो। तो रामचंद्र जी बाकी सब सामान खरीदने गए थे। जब तक फिर वापस आता है फिर बताते हैं सीता देवी कैसे ऐसा घटना घटा था। ये संकेत में है। आगे पढ़ूं। রাম কহিলেন কিসে প্রত্যয় হয় কথা সাক্ষী করি রাখিয়াছি কন দেবী সীতা। সাক্ষীরে আনিয়া সীতা বলাও এখন সাক্ষী পাইলেই মোর প্রত্যয় হয় মন। तो महाराज ने पूछा था उस समय कि अच्छा जो तुम मुझे पिंड दे रहे हो सीता मैया, लेकिन कौन साक्षी है, कुछ ब्राह्मण वामन को लाओ। तो उन्होंने शायद सरयू नदी को और कोई बट वृक्ष को और आसपास के कोई ब्राह्मण जा रहा था उनको भी साक्षी बनाया। अभी रामचंद्र जी वापस आया तो सीता देवी ने उनको बनाया। एक सेकंड। तो रामचंद्र जी ने बोला कि रामचंद्र जी को सीता मैया सबने बताया, सब कुछ बताया, ऐसे घटना घटा। तो रामचंद्र बोला ठीक है तुम बता रहे हो लेकिन हमको कुछ साक्षी लाओ, ऐसे कुछ है। यस बोलिए सोना गौरंगी माता जी। तो दशरथ महाराज ने साक्षी नहीं, सीता मैया बोली कि मैं अगर ये करूंगी तो साक्षी कौन होगा। तब बोले कि ये साक्षी होंगे बरगद, गाय, फल्गु नदी। जितना दूर याद है कि शायद दशरथ महाराज ने बोला था साक्षी लाओ कोई। एनीवेज डजंट मैटर कौन साक्षी। यस कविता माता बोलो। मुझे यहाँ पे बलि का पिंड समझ नहीं आया। रहने दीजिए। बाली का पिंड माने लड्डू बना दे। पिंड मालूम है क्या होता है? यू नो व्हाट इज पिंड? पिंडदान मालूम है क्या? यस प्रभु। तो वो यूजुअली तिल से बनता है। तिल और क्या क्या से बनता है? मिट्टी से, तिल और उससे बनता है। चावल का आटा प्रभु तिल से बनता है। यस इंद्राणी माता जी कंटिन्यू। প্রভুজি আব্দের তুলসীও এক জায়গায় লেখা আছে সাক্ষী। আব্দের তুলসী তুমি হয়ে থাকো সাক্ষী, এটা বুঝলাম না তুলসী কিনা। शायद आसपास के तुलसी का वृक्ष था उनको भी साक्षी बनाया। आगे সাক্ষীরে আনিয়া সীতা বলাও এখন সাক্ষী পাইলেই মোর প্রত্যয় হয় মন। সীতা কহিলেন গোসাই করি নিবেদন জিজ্ঞাসা করো তুমি ডাকিয়া ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বলেন খর্ব দিব রঘুনাথে
মিথ্যা বাক্য কব আজি রামেরও সাক্ষাতে। ডাকিয়া ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসেন রঘুনাথ, তোমরা দেখেছ মোর পিতা দশরথ? ব্রাহ্মণ কহেন তবে রামেরও সাক্ষাতে, আমরা না দেখিয়াছি রাজা দশরথে। এ কথা শুনিয়া রাম কন হাসি হাসি, লজ্জায় মলিন হইল সীতাসুর রূপসী। মিথ্যা কইয়া ব্রাহ্মণ এতেক দিলে তাপ, ক্রোধে তনু থর থর দিনু তোমা সাপ। ইন্দ্রাণী কি হলো যখন ব্রাহ্মণকে সাক্ষী দিতে বলে, কি বললো তখন? বুঝেছেন না বোঝেননি? হ্যাঁ, এবার ব্রাহ্মণকে সাপ দিচ্ছে, সীতার রাগে কাঁপছে আর কি হয়েছে আপনি বোঝেননি, একদম করুন। ব্রাহ্মণ কহেন তবে রামেরও সাক্ষাতে, আমরা না দেখিয়াছি রাজা দশরথে। ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবলো যে সীতাকে মিথ্যাবাদী সাজাবো রাজার কাছে। এত ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আওয়াজ আসছে কেন? আনমিউট করলে ব্রাহ্মণ ने झूठ बोल दिया। হ্যাঁ, এত আওয়াজ আসছে কেন আনমিউট করলে ইন্দ্রাণী মাতাজি? আসছে বাবুজি, এখন আসছে না? এখন আসছে। एनीवेज चलो एनीवेज ठीक है। तो ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। जब रामचंद्र जी सीता साक्षी मांगा तो ब्राह्मण को बुलाया गया, तो ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। अच्छा ठीक है, फिर तो सीता देवी श्राप देती है ब्राह्मण को। प्रभु जी क्या झूठ बोलता है ब्राह्मण? नहीं, मैंने देखा नहीं दशरथ महाराज को। हाँ बोलिए आगे। যে ওখানে আছে ব্রাহ্মণ বলেন খর্ব দিব রঘুনাথ। এর খর্বটা বুঝলাম না, মানে देखिए आगे पढ़िए। একথা শুনিয়া রাম কন হাসি হাসি, লজ্জায় মলিন হইল সীতাসুর রূপসী। মিথ্যা কইয়া ব্রাহ্মণ এতেকেও দিলে তাপ, ক্রোধে তনু থর থর দিনু তোমা সাপ। লক্ষ টঙ্কার দ্রব্য যদি থাকে তব ঘরে, ভিক্ষার লাগিয়া যেও দেশ দেশান্তরে। মানে ভিক্ষা করো, মানে যত লক্ষ লক্ষ টাকাও যদি তোমার ঘরে থাকে তবু তোমার দেশ দেশে ভিক্ষা করে বেড়াতে হবে। आगे। রাম কন কেন কান্দ সীতাচন্দ্র মুখী, আর কেহ থাকে তো বলাও দেখি সাক্ষী। এতে কো শুনিয়া কন সীতা শুরু পশি, আনিয়া বলান প্রভু আদ্যেরও তুলসী। অতপর তুলসী কানন তথা হেরি, কহিলেন রঘুনাথ কত দ্রুত করি, কহ দ্রুত করি। পিণ্ড প্রদানের তুমি জানো বিবরণ, তুলসী কহেন যথা কহেন ব্রাহ্মণ। তুলসী বলেন রাম মোরে নিবে হাতে, মিথ্যা কথা কব আমি তোমারও সাক্ষাতে। শ্রীরাম বলেন তুলসী শুনো মোর কথা, সাক্ষাতে দেখেছ মোর দশরথ পিতা। তুলসী বলেন তবে প্রভু রঘুবরে, আমরা না দেখিয়াছি তোমারও পিতারে। हरे कृष्णा। तुलसी ने भी झूठ बोला। ओके, কথা हिंदी में समझाइए ना। कितना नंबर श्लोक चल रहा है? कितना नंबर श्लोक है? ये नहीं है अंदर नहीं माती, कंटिन्यू। শ্রীরাম বলেন তুলসী শুনো মোর কথা, সাক্ষাতে দেখেছ মোর দশরথ পিতা। তুলসী বলেন তবে প্রভু রঘুবরে, আমরা না দেখিয়াছি তোমারও পিতারে। কথা শুনি জানকীর জন্মে মনস্তাপ, যারে যা তুলসী আমি তোরে দিনু সাপ। এত দুঃখ দিলি তুই আমারও অন্তরে, আগুমি জন্মিও তুমি লইয়া সর্বোত্তরে। हरे कृष्णा। কি আগুমে জন্মিও তুমি? আভূমি জন্মিও তুমি লইয়া সর্বোত্তরে। আভূমি माने पवित्र भूमि नहीं, गंदी जगह पर तुम्हारा जन्म होगा, ऐसा कुछ। आभूमि माने गंदी जगह में जन्म होगा, মানে যে কোনো জায়গায় জন্ম হবে। ये कोनो जगह जन्म होगा। अच्छा ठीक है, आगे पढ़िए। ক্রোধ ভরে সীতা দেবী কহেন এমন, তোর পত্র শ্রীহরির আদরের ধন। অপবিত্র স্থানে তোর অবস্থিতি হবে, শ্রীগাল কুকুর মূত্র পুরিশ ত্যাজিবে। কুকুর ই করে না, প্রস্রাব করে। সবাই বুঝতে পেরেছে বলো। হাসিয়া বলেন রাম শুনো জানকী, আর কেহ থাকে তো বলাও তারে সাক্ষী। সীতা কহিলেন শুনো প্রভু গুণ নিধি, আর সাক্ষী আছে সেই ফল্গু মহানদী। ফল্গু বলে মিথ্যা কব শ্রীরামের স্থলে, দিবেন কতই দ্রব্য রাম মোর জলে। ফল্গুরে সুধান রাম কমল লোচন,
তুমি দেখিয়াছ কিবা অজের নন্দন। ফল্গু নদী কহে শুনো প্রভু রঘুনাথ, আমি নাহি দেখিয়াছি রাজা দশরথ। এতেক শুনিয়া সীতা কান্দে উচ্চ স্বরে, আমি আজি দিব শাপ এ ফল্গু নদীরে। অন্তঃশীলা হয়ে তুমি বহিও সর্বকাল, তোমারে ডিঙিয়া যাবে কুকুর শ্রীগাল। आपको समझ में आया? समझ में आया तो समझाएंगे नहीं, ठीक है, कंटिन्यू। चिल्ला बन गई ना नदी। अंतःशिला कुकुर और श्रीगाल का क्या बोले? कुकुर श्रीगाल वाला तुम्हारे ऊपर चल के जाएगा क्योंकि तुम पत्थर जैसा बन जाओगे। आगे बोलिए। শ্রীরাম বলেন শুনো সীতা চন্দ্রমুখী, আর কেহ থাকে যদি বলাও আনি সাক্ষী। সীতা বলিলেন রাম লজ্জা বোধ করি, বটবৃক্ষ আনি সাক্ষী বলাও দৈত্যারি। বটবৃক্ষ আসি কহে প্রভু রঘুবর, সাক্ষী দিব যদি মোর জুড়াও অন্তর। রাম সীতা দোহে আজ হেরিব নয়নে, তবে আমি সাক্ষ্য দিব তব বিদ্যমানে। तो बटवृक्ष को बोला साक्षी से, तो बटवृक्ष को बोला ठीक है मैं साक्षी तभी दूंगा, पहले आप दोनों को बहुत अच्छा से दर्शन करूंगा पहले। বৃক্ষ কথা শুনি সীতা আনন্দিত মন, রামের বামেতে সীতা দাঁড়ান তখন। হেরিয়া যুগল রূপ নিজের নয়নে, জোর হস্তে বলে বৃক্ষ রাম বিদ্যমানে। তোমার চরণে প্রভু এই নিবেদন, চিন্তামণি নাম তুমি ধরো কি কারণ। दयामय नाम तब सर्वलोके। वटवृक्ष ने रामचंद्र जी से पूछा कि आपका नाम चिंतामणि क्यों है? आगे बोलिए। दयामय नाम तब सर्वलोके कय, पतिते तराও তাই নাম দয়াময়। স্থাবর জঙ্গম আদি যত জীবগণ, সর্বজীবে সর্বক্ষণ আছে নারায়ণ। সংসারের চিন্তা করো নাম চিন্তামণি, সীতাপিণ্ড দিলা কিনা না জানো নির্মণি। हरि बोल बोल। तो बटवृक्ष बोल रहा है पूरा संसार उनका सवाल उन्हीं को पूछ दिया। पालन कर रहे हो और आपको मालूम नहीं है कि सीता देवी ने पिंड दिया या नहीं, आपको साक्षी चाहिए पूछने के लिए। आगे। চিন্তামণি নামে তব কলঙ্ক রহিল, আজি হতে চিন্তামণি নামটি ডুবিল। চিন্তায় আকুল হয়ে। समझ में आ रहा है सबको? ओके आगे। चिंताয় আকুল नाम डूबिलो वाला बोलिए। हाँ, सो आप तो पूरा चिंतामणि नाम को डुबा रहे हैं। आपका नाम चिंतामणि है। यू नो व्हाट एवरीबॉडी इज थिंकिंग एंड यू डोंट नो व्हाट सीता देवी डिड। यस आगे। ये राम को बोल रहे हैं क्या? हाँ, बटवृक्ष। आगे। চিন্তায় আকুল হয়ে ভুলেছ আপনা, মায়ায় মানুষ হলে কিছু নাহি জানা। বটবৃক্ষ কহে শুনো কমললোচন, মিথ্যা সাক্ষ্য ইহারা দিলে সর্বজন। দিলে কো সর্বজন। ধন লোভে মিথ্যা কথা কহিল ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের অনুরোধে অন্য দুইজন। আমি যদি মিথ্যা বলি একে হবে আর, অন্তর্যামী নারায়ণে ফাঁকি দেওয়া ভার। শত কোটি জন্ম তপ করে যেই জন, সত্যবাদী সব কিন্তু না হয় কখন। বালি পিণ্ড লয়েছিলা সীতা ডান হাতে, আপনি লইলা তাহা রাজা দশরথে। খাইয়া সীতার পিণ্ড প্রফুল্ল অন্তরে, দেখিতে দেখিতে রাজা গেলা স্বর্গপুরে। শুনিয়া थोड़ा समझाइए ना, थोड़ा समझाइए, नहीं समझ में आ रहा। वही तो साक्षी दिला, इन लोग ने झूठ बोला था, ये सब सत्य बात बता दे रहे। अच्छा, हमको लग रहा है सब कुछ ऐसे ही हुआ क्योंकि सीता देवी ने बाएं हाथ में बाली का पिंड लिया था उनको देने के लिए। शी टुक इन हर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड शायद हम लोग देते नहीं किसी को, इट इज नॉट ऑस्पिशियस। आगे बोलिए। যদি এই জায়গায় যেটা বলেছে শত কোটি জন্ম তপ করে যেই জন, সত্যবাদী সব কিন্তু না হয় কখন, মানে সবাই সত্যবাদী হয় না যতই জন্ম জন্ম তপস্যা করুক। খাইয়া সীতার পিণ্ড প্রফুল্ল অন্তরে, দেখিতে দেখিতে রাজা গেলা স্বর্গপুরে। শুনিয়া বৃক্ষের কথা কন রঘুবর, চিরজীবী হও বট অক্ষয় অমর। এই যেন বট অক্ষয় অমর। करेक्ट।
পিণ্ডদান করি মনে কিছু বলছেন संगिनी श्याम प्रिया माता जी बोलिए। हाँ प्रभु, तुलसी महारानी वाला मतलब नहीं समझ में आ रहा, तुलसी महारानी क्यों ऐसा बोली? ओके, वो लिखा है, वो आया था कि इन लोग ब्राह्मण ने धन के लिए झूठ बोला था और फिर तुलसी महारानी ने ब्राह्मण का निवेदन सुन के झूठ बोला था। यही श्लोक में आता है। वो श्लोक एक बार पढ़ूं। কোথায় আছে? ठीक है, रहने दीजिए। बस एक পড়ুন পড়ুন, ওই শ্লোকটা খুঁজে পড়ুন। পাচ্ছি না তো কোথায় আছে। 172 পেজে লেফটে মিডলে। আচ্ছা আচ্ছা, ইনিও কি ওই বইটা কিনেছেন শ্রাবন্তী মাতা জি? আপনার দেখা দেখি সেম বই। খুব ভালো। পড় তুই পড়ো পড়। बाबू आपके पास भी तो है ये, बोल। मम्मी के पास है। पढ़िए पढ़िए, श्रावंती माता जी पढ़ুন, যে পুরো পড়ুন। পড়বেন না মাতা? পাচ্ছি না লাইনটা। हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब आपका प्रश्न स्टॉक में रखिए। এতেক শুনিয়া কেন সীতা সুরূপসী আনিয়া বলান প্রভু আদ্যের তুলসী। অতঃপর তুলসী কানন তথা হেরি কহিলেন রঘুনাথ কহ দ্রুত করি। পিণ্ড প্রদানের তুমি জানো বিবরণ, তুলসী কহেন যথা কেন কেন তুলসী কহেন যথা কহেন ব্রাহ্মণ। তুলসী বলেন রাম মোরে নিবে হাতে, মিথ্যা কথা কব আমি তোমার সাক্ষাতে। শ্রীরাম বলেন তুলসী কথা। না না, এই শ্লোকটা না, এই শ্লোকটা না। এনিওয়েজ আগে পড়ুন, আগে পড়ুন। প্রভুজি আমার মনে হচ্ছে তুলসী চাইছিল যে সীতাকে বাম হাতে নিক, আমাকে ডান হাতে নিক। আগে শ্লোক পড়লেন আপনি, ছেড়ে দিন, আগে পড়ুন, কন্টিনিউ। আচ্ছা হ্যাঁ বলুন বলুন, শ্রীবাস প্রভু বলুন। মিথ্যা সাক্ষী দিল এবে এরা সর্বজন, অর্থ লোভে মিছা কথা বলিল ব্রাহ্মণ। বিপ্রসূত অনুরোধে আর দুইজন, মিথ্যা যদি বলি প্রভু কি লাভ আমার। নারায়ণে ফাঁকি দিবে হেমকার, বালিপিণ্ড সীতা ডান হাতে। কারেক্ট কারেক্ট, ঠিক আছে, বাস বাস, হয়েছে হয়েছে, ওই শ্লোকটাই খুঁজছিলাম। तो वही बोला था सीता। प्रभु बोलिए ना हिंदी में एक बार, सीता तुलसी माता को क्यों मिला, आप बोलिए ना। तो वही बोला था कि वटवृक्ष ने बोला कि ये ब्राह्मण ने अर्थ का लोभ से बोला और बाकी दोनों ने इसलिए झूठ बोला क्योंकि ब्राह्मण ने इन दोनों को निवेदन किया था। ठीक है, यही श्लोक में आता है। इंद्राणी माता जी कंटिन्यू करो, আর কিছু আছে? হ্যাঁ আরেকটুখানি আছে, অল্প আছে। পিণ্ডদান করি মনে ভাবে না জানো কি, বারে বারে সবাকারে করিয়াছি সাক্ষী। তুষ্ট হয়ে বর দিব তোমায় কেবল, শীতকালে উষ্ণ হবে গ্রীষ্মেতে শীতল। পুনর্বার সীতাপদ। तो समझ में आ रहा है आप लोग? सीता देवी अभी बट वृक्ष को वरदान दे रहा है। क्या वरदान दे रहा है? একবার পড়ুন ওই শ্লোকটা, এখন যেটা পড়লেন। बारे बारे ठंडा प्रदान करेंगे गर्मी में, जो তুষ্ট হয়ে বর দিব তোমায় কেবল, শীতকালে উষ্ণ হবে গ্রীষ্মেতে শীতল। শীতকালে উষ্ণ হবে, हाँ शीतकाले उष्ण হবে, ऐसा होता है शायद बरगद का पेड़, और गर्म काल में ठंडा रहेगा। आगे পুনর্বার সীতা তারে দিলা এই বর, ডালে ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর। डाल डाल में पूरा पत्ता होगा आपका। মনোহর সুশীতল রবে অনিবার, নিষ্পত্র না হবে শাখা কদাপি তোমার। कभी भी निष्पत्र नहीं होगा, हमेशा पता रहेगा। आगे সুশীতল রাখিবে যে যাবে তব তলে, সর্বদা আনন্দে রবে নিজ পত্র ফলে। आपके नीचे सब जो रहेगा वो ठंडा रहेगा। और क्या पत्र फल में फिर से पढ़िए। সর্বদা আনন্দে রবে নিজ পত্র ফলে, তোমার পাতা আর ফলে আনন্দে থাকবে সবাই। এই রূপে বটবৃক্ষে আশীর্বাদ করি, বিদায় দিলেন তারে রামেরও সুন্দরী। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কথা সুধা ভাণ্ড,
পরম পবিত্র এই অযোধ্যার কাণ্ড। হরে কৃষ্ণ। मंगल भवन अमंगल सियावर रामचंद्र